27-year-old army major posted in Chakrata dies after car plunges into gorge। 27-year-old एक 27 साल का आर्मी मेजर, आर्मी का मेजर, पोस्टेड जो कि पोस्टेड था इन में, कहाँ पे, चक्राता, चक्राता में, डाइज तो उसकी मृत्यु हो जाती है, आफ्टर बाद, कार प्लंजेस, प्लंज का मतलब होता है गिरना या गोते खाना, जब कार गिर जाती है, इनटू में, गोर्ज, गोर्ज का मतलब होता है गड्ढा या खाई। तो कहने का मतलब यह है कि 27 साल का एक आर्मी मेजर जो चक्राता में पोस्टेड था, तो उसकी मृत्यु तब हो जाती है जब उसकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है ऑफिसर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ व्हीकल। ऑफिसर अधिकारी ने लॉस्ट खो दिया, कंट्रोल नियंत्रण, ऑफ व्हीकल वाहन का, यानी कि वाहन के ऊपर से अर्थात कार के ऊपर से अधिकारी का कंट्रोल समाप्त हो गया। वीड ऑफ रोड, देखो वीर ऑफ का मतलब होता है अचानक से मुड़ जाना, और ये कार जो है अचानक से रोड से मुड़ गई, अर्थात रोड से इसने अपना रास्ता बदल लिया। तो अधिकारी ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार अचानक से रोड से एक साइड मुड़ गई। ए 27-year-old आर्मी मेजर डाइड। एक 27-year-old, एक 27 साल का आर्मी मेजर, आर्मी में मेजर, डाइड, डाई का मतलब मर जाने से होता है और उसी की सेकंड फॉर्म डाइड होती है। तो 27 साल के एक आर्मी मेजर की मृत्यु हो गई, आफ्टर बाद हिज कार, जब उनकी कार प्लंज्ड गिर गई, इनटू में ए 70 फीट डीप गोर्ज, एक 70 फीट गहरे गड्ढे में, इन चक्राता, चक्राता में। देखो ग्रामर के हिसाब से एक बात आप याद रखना कि जैसे गड्ढे में गिरना होता है ना, तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन आता है गड्ढे में, तो इन गोर्ज नहीं आएगा, इनटू गोर्ज आएगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जो है गड्ढे में गिरने के लिए क्या आता है, इनटू। अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम, अबाउट लगभग 100 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून, और जहाँ पर ये कार गड्ढे में गिरी तो ये स्थान देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। पुलिस सैड ऑन संडे, पुलिस ने सैड कहा ऑन संडे, संडे को, पुलिस ने संडे को कहा, और हिंदी में तो कहते हैं संडे को, तो को की अंग्रेजी क्या है, ऑन लिखी जाती है, यानी कि किसी भी डे के नाम से पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। मेजर शुभम सैनी, ये जो आर्मी में मेजर व्यक्ति था इनका नाम था मेजर शुभम सैनी। ए मेरठ रेजिडेंट, रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, ये मेरठ के निवासी थे। वॉज रिटर्निंग, वॉज थे रिटर्निंग, लौट रहे, टू द चक्राता कंटोनमेंट, तो ये चक्राता कंटोनमेंट के लिए वापस लौट रहे थे। वेयर ही वॉज डिप्लॉयड, वेयर जहाँ पे, ही वह, वॉज थे डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात, तैनात होना। तो ये जो है चक्राता में तैनात थे। आफ्टर विजिटिंग ए नियर बाई एरिया, विजिट का मतलब होता है दौरा करना, घूमना, नियर बाई का मतलब होता है पास का, एरिया का मतलब क्षेत्र, तो पास के ही क्षेत्र से दौरा करके वापस आ रहे थे। वैन जब, ही लॉस्ट कंट्रोल, जब उन्होंने नियंत्रण खो दिया, ऑफ द व्हीकल, वाहन पर से अर्थात कार पर से, द कार वीड ऑफ द रोड, कार रोड से अचानक उतर गई, एंड फेल इनटू द गोर्ज, एंड और फेल जा गिरी, इनटू द गोर्ज, गड्ढे में, और गड्ढे में जा गिरी।
एसएचओ ऑफ चक्राता पुलिस स्टेशन, जो एसएचओ हैं चक्राता पुलिस स्टेशन के, जिनका नाम है चंद्रशेखर नौटियाल, तो टोल्ड, TOI, टेल की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो टोल्ड होती है। तो चक्राता नौटियाल, जो कि चक्राता नौटियाल नहीं, चंद्रशेखर नौटियाल, जो कि चक्राता पुलिस स्टेशन के एसएचओ हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट द इंसिडेंट, कि ये जो घटना है, अकर्ड, अकर का मतलब होता है घटित होना, तो ये घटना घटित हो गई अराउंड लगभग 10 AM ऑन सैटरडे। 10 AM मतलब सुबह को 10 बजे, ऑन सैटरडे शनिवार को। तो घटना शनिवार को लगभग सुबह को 10 बजे घटित हुई। वी केम टू नो, वी का मतलब हम, केम टू नो, देखो कम टू नो का मतलब होता है पता लगना या पता चलना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है केम टू नो, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। तो वी केम टू नो, हमें पता चला, अबाउट बारे में, द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, तो हमें दुर्घटना के बारे में पता लगा। आफ्टर रिसीविंग ए कॉल, आफ्टर बाद, रिसीविंग प्राप्त करने के, ए कॉल फ्रॉम ए पासरवाई, पासरवाई का मतलब होता है वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति, जो रास्ते से गुजर रहा होता है उसको पासरवाई कहते हैं। तो एक राहगीर के द्वारा जब कॉल हमें आई तो हमें इस घटना का पता लगा। हु स्पॉटेड, जिसने देखा था, द क्रैश्ड कार, क्रैश्ड कार को यानी कि दुर्घटनाग्रस्त कार को, इन द गोर्ज, गड्ढे में। तो वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने गड्ढे में गिरी हुई कार को देखा, उसने हमें कॉल की और तब हमें इस घटना के बारे में पता लगा। मेजर सैनी, ये जो मेजर सैनी थे, वॉज फाउंड, फाउंड जो है वो फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वॉज आ रहा है और फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड आ रही है। तो मेजर सैनी को पाया गया टू हैव डाइड, मृत, ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर, ड्यू टू, के कारण, द इम्पैक्ट, प्रभाव के, ऑफ द एक्सीडेंट, दुर्घटना के, नौटियाल सेड, नौटियाल ने कहा, यानी कि दुर्घटना का ऐसा प्रभाव था, इतनी खतरनाक ये दुर्घटना थी कि मौके पर ही मेजर सैनी की मृत्यु हो गई। ही एडेड, ही उन्होंने, ऐड का मतलब होता है जोड़ना अर्थात आगे कहना, तो उन्होंने आगे बताया दैट की द बॉडी वॉज लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, रिट्रीव्ड, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, एंड टेकन टू ए हॉस्पिटल फॉर ए पोस्टमार्टम, तो बाद में उनकी बॉडी को रिट्रीव किया गया, उसे प्राप्त किया गया, उसे, और फिर बाद में डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। द फैमिली रीच्ड, जो परिवार है, रीच्ड, पहुंच गया, चक्राता, बाई सैटरडे इवनिंग, तो सैटरडे की शाम तक जो है परिवार चक्राता पहुंच गया, एंड टुक, और लिया, द बॉडी, बॉडी को, टू दियर नेटिव प्लेस, नेटिव का मतलब होता है पैतृक, प्लेस का मतलब स्थान, अर्थात उन्होंने डेड बॉडी ली और वो अपने पैतृक स्थान उसको ले आए। इन मेरठ, मेरठ में, फॉर द लास्ट राइट्स, राइट का मतलब होता है रिवाज या संस्कार, लास्ट राइट का मतलब होता है अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार के लिए जो है वो डेड बॉडी को अपने पैतृक स्थान पे ले आए, ऐसा जो है कहा गया। मेजर सैनी, सैनीज फादर इज एन एक्स सर्विसमैन, मेजर सैनी के जो फादर हैं, इज हैं एन, एक, एक्स सर्विसमैन मतलब पहले वो जो है मतलब जॉब करते थे, तो ये एक्स सर्विसमैन है। हु रिटायर्ड, जो सेवानिवृत्त हो गए, फ्रॉम द आर्मी, आर्मी से, एज ए सूबेदार, एक सूबेदार के रूप में, यानी इनके पिताजी भी जो है वो आर्मी में थे और सूबेदार के पद पे थे और वहाँ से वो रिटायर हो चुके हैं। हिज एल्डर ब्रदर, एल्डर का मतलब होता है बड़ा और यंगर का मतलब होता है छोटा, तो हिज एल्डर ब्रदर, उनका जो बड़ा भाई है, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेस्ड इन नोएडा, जो कि नोएडा में रहता है, इज शेड्यूल्ड टू बी मैरिड। इज है शेड्यूल्ड टू बी मैरिड, शेड्यूल का मतलब होता है समय का निर्धारित होना, इन फरवरी। तो इनके बड़े भाई की फरवरी में शादी होनी निर्धारित है। एंड मेजर सैनी, और जो ये मेजर सैनी थे, वॉज ड्यू टू गो। देखो ड्यू टू का मतलब यहाँ पे के कारण से नहीं है, ड्यू यहाँ पे अलग वर्ड है और टू गो अलग वर्ड है। ये टू गो जो है वर्ब है और ड्यू को अलग से समझेंगे। तो मेजर सैनी वॉज ड्यू टू गो ऑन लीव, तो मेजर सैनी को छुट्टी पे जाना था। शॉर्टली टू अटेंड द मैरिज, शॉर्टली का मतलब बहुत जल्दी ही, टू अटेंड द मैरिज वेडिंग, शादी को अटेंड करने के लिए। यानी कि फरवरी में उनके बड़े भाई की शादी थी, तो उसको अटेंड करने इनको जल्दी ही शादी में जाना था, लेकिन उससे पहले ही ये दुर्घटना घटित हो गई। एक और छोटी सी न्यूज इसी तरह की दी है, उसको भी चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ड्राइवर किल्ड, ड्राइवर की जान चली गई। एज कार, जब एक कार फॉल्स गिर जाती है, इनटू में गोर्ज गड्ढा, गड्ढे में, नियर केम्प्टी एरिया, केम्प्टी एरिया के पास। तो केम्प्टी क्षेत्र के पास जब एक कार गड्ढे में गिर गई तो उसमें ड्राइवर की जान चली गई। ए 35 ईयर ओल्ड मैन, एक 35 ईयर ओल्ड मैन, एक 35 साल का आदमी, डाइड, एक 35 साल के आदमी की मृत्यु हो गई। आफ्टर, बाद या जब, द कार ही वॉज इन, जिस कार में वो था, वो कार रोल्ड इनटू, रोल इनटू का क्या मतलब, रोल का मतलब क्या हो गया, पलट जाना। रोल का मतलब होता है मतलब ये क्या कहते हैं उसको, राउंड राउंड घूम जाना, है ना। तो जब वो पलट गई या जा गिरी, इनटू ए 150 मीटर डीप गोर्ज, एक 150 मीटर गहरे गड्ढे में, नियर कांदी खाल विलेज, कांदी खाल गांव के पास, इन द केम्प्टी एरिया, केम्प्टी क्षेत्र में, ऑफ मसूरी। और ये कहाँ पे पड़ता है, मसूरी में पड़ता है। पुलिस सेड ऑन संडे, पुलिस ने ये बात संडे को कही। विजय कुमार ए ड्राइवर, विजय कुमार जो कि एक ड्राइवर थे, फ्रॉम कैराना इन उत्तर प्रदेश, फ्रॉम कैराना जो कैराना से थे, इन उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कैराना है वहाँ के ये रहने वाले थे। हैड ब्रॉट 5 टूरिस्ट फ्रॉम शामली टू मसूरी, तो हेड ब्रॉट ये लाए थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है और बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो ब्रॉट जो है वो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। तो ये लेकर के आए थे 5 टूरिस्ट, 5 पर्यटकों को, फ्रॉम शामली से, टू मसूरी के लिए। वेयर दे वर स्टेइंग, वेयर जहाँ पे दे वे वर थे स्टेइंग रुके हुए, एट ए होटल, एक होटल में, नियर केम्प्टी के पास में। तो केम्प्टी के पास में एक होटल में रुके हुए थे। ही वॉज रिपोर्टेडली स्लीपिंग, ही वह वॉज थे, रिपोर्टेडली कथित रूप से, स्लीपिंग सो रहे, इनसाइड अंदर, द पार्क्ड व्हीकल एट नाइट, यानी कि पार्क की हुई कार में रात के दौरान वो उसके अंदर घुस के सो रहे थे। यानी कई बार होता ना कि ड्राइवर लोग जो है अपनी गाड़ी को कहीं पार्क किया और उसके अंदर सो जाते हैं। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, द टूरिस्ट्स फाउंड, द टूरिस्ट्स जो ये पर्यटक थे, फाउंड इन्होंने पाया, द व्हीकल वाहन को, मिसिंग गायब, इन द मॉर्निंग सुबह को। जब ये टूरिस्ट सुबह को उठे तो उन्होंने देखा कि कार तो वहाँ पे थी ही नहीं। एंड अलर्टेड, और इन्होंने सूचना दी, दैम उनको, किसको, पुलिस को, ठीक है। तो पुलिस को इन्होंने सूचित किया। होटल स्टाफ टोल्ड अस, होटल का जो स्टाफ है, टोल्ड उसने बताया, अस हमें, क्या बताया, दैट द कार, की जो कार थी, वॉज पार्क्ड
ये पार्क की हुई थी आउटसाइड बाहर टिल अराउंड 3 AM, सुबह को 3 बजे तक। तो हमें बताया गया कि सुबह को 3 बजे तक तो कार वहाँ पे देखी जा रही थी, पार्क हुई खड़ी थी वहाँ पे। वैन जब वी वोक अप, देखो वेक अप की सेकंड फॉर्म वोक अप होती है और इसका मतलब होता है जागना। तो वैन वी वोक अप, जब हम जागे इन द मॉर्निंग, सुबह को, तो फिर क्या हुआ, नीदर द कार, ना तो कार, नॉर द ड्राइवर, और ना ही उसका ड्राइवर, वॉज थे देयर वहाँ पे। तो जब हम सुबह को जागे तो ना कार वहाँ पे थी और ना ही कार का ड्राइवर वहाँ पे था। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ग्रामर के हिसाब से आपको एक बात बताऊँ, जैसे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि ना कार वहाँ पे थी ना ड्राइवर वहाँ पे था, तो दो लोग आ रहे ना, एक तो कार का ना होना और एक ड्राइवर का ना होना। तो एक हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि भाई कार और ड्राइवर दो गायब हैं, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वोज आनी चाहिए, क्योंकि वोज तो एक के लिए आता है, लेकिन वोज ही आया है। वोज क्यों आया है, क्योंकि जब नीदर नॉर का प्रयोग हो जाता है ना, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर एंड से जुड़ी हुई दो चीज़ें होती हैं, जैसे होता कार एंड द ड्राइवर, है नहीं, तो फिर यहाँ पे वोज नहीं आता, फिर वर आता। जब एंड से दो चीज़ें जोड़ी जाती हैं, दो नाउन को जोड़ा जाता है, तो फिर जो है हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो प्लूरल आता है। और जब नीदर नॉर से जुड़ा हुआ दो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब आता है। सैड प्रशांत चावला, ये बात प्रशांत चावला ने कही, द व्हीकल ओनर, जो कि व्हीकल के ओनर हैं। ओनर का मतलब होता है मालिक, है नहीं। अराउंड नून, अराउंड का मतलब होता है लगभग, नून का मतलब दोपहर, तो दोपहर के लगभग क्या हुआ, ए रेजिडेंट स्पॉटेड, एक रेजिडेंट का मतलब निवासी, वहाँ के रहने वाले निवासी ने स्पॉटेड देखा, द कार, कार को, इन द गोर्ज, गड्ढे में। SHO योगेंद्र गुसैन सेड, जो SHO हैं जिनका नाम योगेंद्र गुसैन है, उन्होंने ये बात कही। विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, विद द हेल्प मदद से, ऑफ विलेजर्स गाँव वालों की, द बॉडी वॉज रिकवर्ड, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, है नहीं। तो बॉडी को जो है रिकवर कर लिया गया, हासिल कर लिया गया, प्राप्त कर लिया गया, एंड सेंट, और भेज दिया गया, फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए। कोज ऑफ द एक्सीडेंट, कोज का मतलब कारण, ऑफ द एक्सीडेंट, दुर्घटना का, इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना। तो दुर्घटना का जो कोज है, जो कारण है, उसकी जांच की जा रही है। ए रेजिडेंट सेड, एक वहाँ के निवासी ने कहा, देयर वर नो क्रैश बैरियर्स, कोई वहाँ पे क्रैश बैरियर नहीं थे, एट द स्पॉट, उस स्थान पर। क्रैश बैरियर का क्या होता है, किसको बोलते हैं, आपको पता होगा कि जैसे कहीं पे गड्ढा वगैरह होता है, तो गड्ढे में कोई चीज़ ना गिरे, उसके लिए वहाँ पे बैरियर लगा दिया जाता है, उसको क्रैश बैरियर बोलते हैं। तो क्रैश बैरियर वहाँ पे नहीं थे। इफ़ बैरियर्स हैड बीन इंस्टॉल्ड, इफ़, यदि बैरियर्स हैड बीन इंस्टॉल्ड, अगर बैरियर वहाँ पे लगे हुए होते, द एक्सीडेंट, तो ये दुर्घटना, कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, तो इसको रोका जा सकता था। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। भाई बताया कि अगर यहाँ पे बैरियर लगे हुए होते तो शायद दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि कार बैरियर में टकरा के रुक जाती